स्किल पे को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, ज्यादा से ज्यादा फीडबैक दीजिए। रविंदर सिंह शेखावत स्कूल ऑफ बिजनेस डिजाइन से BJDM कर रहे हैं। जानना चाहते हैं रेज्यूमे बिल्डिंग के टिप्स और ट्रिक्स, रेज्यूमे के डूज एंड डोंट्स इस वीडियो में ही अटैच्ड होंगे। इस वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा। रेज्यूमे और CV कुछ नहीं बल्कि आपका मार्केटिंग डॉक्यूमेंट है। जितना बेहतरीन, जितना उम्दा आपका ये मार्केटिंग डॉक्यूमेंट बनेगा, उतना ही उम्दा आपकी सेल्स वैल्यू यानी कि मार्केट वैल्यू और आपकी ग्रोथ होगी और बढ़ेगी भी। कहने का मतलब ये है कि आपका मार्केट शेयर दिन पे दिन बढ़ता जाएगा क्योंकि आपका मार्केट डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है। उसमें जो रेवेन्यूज है, प्रॉफिट वैल्यू, ROIs आपने क्वांटिफाई करके एम्प्लॉयर के सामने रखे हैं, पेश करे हैं, उससे एम्प्लॉयर बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रेस हो जाएगा। क्योंकि कंपनी को कुछ ही मैट्रिसेस में इंटरेस्ट होता है। अगर आपको मैट्रिसेस शो करना आता है अपने रेज्यूमे में या फिर CV पे तो आपके बल्ले बल्ले है। यानी कि अगर आपने किसी भी तरीके से अपने रेज्यूमे या CV पे ये शो कर दिया कि आपने किस तरीके से पास्ट एक्सपीरियंस में या फिर ऑर्गेनाइजेशंस में प्रोडक्टिविटी बढ़ाई है, प्रॉफिट बढ़ाया है, रेवेन्यू बढ़ाया है या फिर सेल्स बढ़ाई है, काम बन गया, एम्प्लॉयर आपको हायर जरूर करेगा। और ये सारी की सारी फिगर्स आपको या तो परसेंटेज में देनी है, डॉलर्स में देनी है, या फिर आप नंबर्स में भी उसे शो या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रेज़स्कोर एक एक्सटर्नल साइट है जहां पे आप अपने रेज्यूमे की क्वालिटी चेक कर सकते हैं। रेज्यूमे का अच्छा खासा क्वालिटी एनालिसिस होता है, कहां पे क्या गैप्स हैं उनको आइडेंटिफाई करिए और उसके हिसाब से अपने रेज्यूमे या फिर CV में चेंजेस कर डालिए। रेज्यूमे 4 तरीके के होते हैं। सबसे पहला क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे, सेकंड फंक्शनल रेज्यूमे, थर्ड हाइब्रिड रेज्यूमे। हाइब्रिड मतलब मिक्स ऑफ chronological resume and of course functional resumes, and fourth is of course online and video resumes। वैसे ज़्यादातर जो कॉलेज पास आउट्स होते हैं जिनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, नया वो जॉब ढूंढ रहे हैं, उनके लिए फंक्शनल रेज्यूमेज आर द बेस्ट। आप हाइब्रिड रेज्यूमे के साथ भी जा सकते हैं या फिर आप फंक्शनल रेज्यूमे के साथ भी जा सकते हैं या फिर आप मैकेंजी टाइप ऑफ रेज्यूमे के साथ भी जा सकते हैं। रिसर्चर्स ये प्रूव कर चुकी हैं कि 95% ऑफ लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस आर सिलेक्टिंग कैंडिडेट्स विद रिस्पेक्ट टू ऑनलाइन रेज्यूमेज एंड लिंक्डइन प्रोफाइल्स। कहने का मतलब है कि अगर आपका लिंक्डइन पे प्रोफाइल नहीं है तो अभी जाइए और बना लीजिए। रेज्यूमे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका नाम होना चाहिए, उसके नीचे आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स होने चाहिए, आपका ईमेल एड्रेस होना चाहिए, आपका शहर का नाम होना चाहिए, पिन कोड होना चाहिए, आपके देश का नाम हो तो बहुत बढ़िया है। उसके नीचे आपका लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, वेबसाइट क्रिएट कर चुके हैं, ब्लॉग्स लिखते हैं, किसी मैगजीन में आपका यूट्यूब चैनल है, तो उन सारे मीडिया लिंक्स को आपको वहाँ मेंशन करना ज़रूरी है। आपका नाम, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपके शहर का नाम, आपका सोशल मीडिया लिंक्स एक बार जब हो जाएंगे उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ जो आएगी वो आएगा वाओ हेडलाइन, यानी कि विनिंग हेडलाइन। कोई भी ऐसा अवार्ड जो आपने इंटरनेशनली क्लेम किया हो या फिर अचीव किया हो जो इस जॉब और इंटर्नशिप से रिलेटेड हो, तो आप उसे शोकेस करेंगे सबसे टॉप पे एज योर रेज्यूमे हेडलाइन। जैसे अवार्ड विनिंग इंटरनेशनल सेल्स मैनेजर, ये आपके रेज्यूमे की हेडलाइन होगी। क्यों? क्योंकि आप एक सेल्स मैनेजर की इंटर्नशिप के लिए या फिर सेल्स मैनेजर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उसी विनिंग हेडलाइन के नीचे एक विनिंग स्टेटमेंट आएगा विच इज रिप्रेजेंटिंग कि आपने एग्जैक्टली अवार्ड क्यों जीता और कैसे जीता, आपने उस अवार्ड को जीतने के लिए क्या किया। फॉर एग्जाम्पल, अवार्ड विनिंग इंटरनेशनल सेल्स मैनेजर हु मैनेज्ड एंड इंक्रीज्ड कंपनीज रेवेन्यू बाय 350% in 3 months, which is triple the company's average। विनिंग हेडलाइन के नीचे विनिंग स्टेटमेंट आएगा। विनिंग स्टेटमेंट के नीचे ऑनर एंड अवार्ड्स का एक सेक्शन बनेगा जिसमें आप बुलेट पॉइंट्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आपको और कौन कौन से अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, रिकग्निशन मिले हैं। इसके बाद इसके नीचे आएगा समरी। समरी में आप अपने एरिया ऑफ एक्सपर्टीज के बारे में बताएंगे, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी स्किल्स के बारे में बताएंगे, दैट टू इन अ क्वांटिफाइबल मैनर। आपको डॉलर्स का इस्तेमाल करना है, परसेंटेज का इस्तेमाल करना है, नंबर्स, फिगर्स, फैक्ट्स का, डेटा का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज से फोकस हटा के आपको एक्शन वर्ब्स को इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट अप्रोच यानी कि रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच समरी में दिखानी है और यही अप्रोच एक्शन वर्ब्स को इस्तेमाल करते हुए आपको आगे वर्क एक्स में भी दिखानी है। हमेशा याद रखिए जब भी आप रेज्यूमे में पैराग्राफ्स लिख रहे हैं, बड़े बड़े पैराग्राफ्स, तो प्लीज़ बंद कर दीजिए। पैरा आपके ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 लाइन के होने चाहिए और 2 पैरास के बीच में अच्छी खासी स्पेस, क्लियर
विजिबल स्पेस होनी चाहिए, ना कि रेज्यूमे या सीवी क्लटर्ड नहीं दिखे। एम्प्लॉयर को ब्रीथ करे रेज्यूमे, सांस आनी चाहिए रेज्यूमे, और एम्प्लॉयर को भी उसे समझ में आना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हैं। तो या 2 या 3 लाइन से ज़्यादा बड़े पैराज मत बनाइए। लेकिन अगर आपके पास समरी में बहुत कुछ है, 2-3 लाइन लिखने के बाद समरी में बुलेट पॉइंट्स क्रिएट कर दीजिए। पॉइंट्स यानी कि पॉइंटर्स में उन स्किल्स को, अपने एरिया ऑफ एक्सपर्टीज को, अपनी कॉम्पिटेंसीज को मेंशन करिए। ये रेज्यूमेज पर्सुएसिव रेज्यूमेज हैं जिनको पढ़ के एम्प्लॉयर बाध्य हो जाता है कि मुझे इस कैंडिडेट को सिलेक्ट करना ही करना है, ये मेरी कंपनी में काम करेगा ही करेगा। तो एक्शन वर्ब्स को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिए। एक्शन वर्ब्स क्या हैं वो भी लिस्ट में आपको ऑर्डर वाइज, एक कैटेगरी वाइज इस वीडियो के लास्ट में दूंगी, अटैच्ड होगी, देखिएगा ज़रूर वीडियो को पूरा देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। समरी के नीचे अपना वर्क एक्सपीरियंस लिखिए। सारे के सारे वो वर्क एक्सपीरियंसेस एनलिस्टेड होने चाहिए जो इस जॉब से या इंटर्नशिप से रिलेटेबल हैं। अगर आपने कोई वॉलंटियरशिप किया है, पार्ट टाइम वर्क किया है, प्रोजेक्ट वर्क किया है, इंटर्नशिप किसी भी तरह की हो सकती है, चाहे वो एक्सटर्नशिप है, समर इंटर्नशिप है फॉर एग्जाम्पल, तो भी आप उसे मेंशन करेंगे। अगर कोई इवेंट आपने ऑर्गेनाइज किया है तो उसके बारे में भी आप बताएंगे। अगर आपने कोई सोशल वर्क किया है फॉर अ कॉज तो भी आप उसे मेंशन करेंगे। और ये सब कुछ आपको वर्क एक्स के अंडर ही करना है। एक बार आपने सारे वर्क एक्सपीरियंसेस लिख दिए, उन्हीं वर्क एक्सपीरियंसेस को एनलिस्ट करिए विच आर रिलेटेबल टू द रिस्पेक्टिव जॉब और इंटर्नशिप। आप सिर्फ और सिर्फ रिलेटेबल वर्क एक्सपीरियंसेस को जो उस जॉब या इंटर्नशिप से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं और जॉब और इंटर्नशिप के जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, वही और सिर्फ वही वर्क एक्स आप अपने वर्क एक्सपीरियंस के लिस्ट में शामिल करिएगा, चाहे वो पेड हो या अनपेड एक्सपीरियंसेस हो। वर्क एक्सपीरियंस के नीचे आपका क्वालिफिकेशन आएगी, आपने क्या कोर्सेज, सर्टिफिकेशन, ग्रेजुएशन या डिग्री कोर्सेज या पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज या फिर कोई सर्टिफिकेट कोर्सेज कर रखे हैं, तो सबके सब आपके क्वालिफिकेशन या फिर एजुकेशन में एनलिस्टेड होने चाहिए। उसके नीचे आपकी हॉबीज आएंगी। हॉबीज को भी आपको क्वांटिफाइबल तरीके से लिखना है, यानी कि रिजल्ट ओरिएंटेड तरीके से। ये मत लिख दीजिएगा कि आई लाइक टू प्ले स्पोर्ट और आई लाइक टू प्ले हॉकी। अब इसको क्वांटिफाई करिए। अगर आप किसी टीम का हिस्सा हैं, मेंबर हैं, टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, इवेंट्स में जाते हैं जहाँ हॉकी खेली जाती है, तो इवेंट्स के बारे में लिखिए, कौन से साल में हुए थे, आपकी क्या हिस्सेदारी रही है वहाँ पे। ये होती है रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच। एक्शन वर्ड्स के साथ वीडियो पूरा देखिएगा। एक बार जब आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया है, उसके नीचे आपका सिटीजनशिप, वीज़ा स्टेटस या फिर एडिशनल लैंग्वेजेस या लैंग्वेजेस स्पोकन और नोन, इसके बारे में भी एम्प्लॉयर को बताइए, जताइए। जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें एम्प्लॉयर को बहुत ज़्यादा मदद करेंगी आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए। इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो रविंद्र आप मेरे साथ पर्सनलाइज सेशंस बुक कर सकते हैं मुझे व्हाट्सएप करके। मेरे नंबर पे 9311659252। आजकल मेरे पास बैक टू बैक सेशंस आ रहे हैं। मैं वीकेंड्स पे आप लोगों के सेशंस को एड्रेस करती हूँ, केटर करती हूँ। 20 मिनट्स के आई एम चार्जिंग ₹100 एंड फॉर 45 मिनट्स आई एम चार्जिंग ₹500। आप भी मेरे साथ पर्सनलाइज सेशंस बुक कर सकते हैं। अगर आप मुझे वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस या फिर सेमिनार के लिए एज अ स्पीकर इनवाइट करना चाहते हैं, नेशनल लेवल बिजनेस पिच कंपटीशन, नेशनल लेवल केस कॉम्पिटिशंस के लिए इनवाइट करना चाहते हैं एज अ जज और एज अ स्पीकर, तो आप मुझे इन्विटेशन भेज सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 9311659252 या फिर मेरे ईमेल एड्रेस पे varma.roli@gmail.com। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। स्केल पे को जितना ज़्यादा आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, अपने फीडबैक देंगे, उतना ज़्यादा मुझे और मेरी टीम को मदद मिल पाएगी ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ने की और आपको निःशुल्क मदद पहुंचाने की। एंड कीप आस्किंग योर क्वेश्चंस। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आप ही के सवालों के जवाब देती रहूँगी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट रविंद्र।